Hello and welcome everyone. Let's start this video. A very interesting one indeed. बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं डेवलपिंग केपीआईज के बारे में, सेफ्टी केपीआईज या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये एक फ्रेमवर्क है बेसिकली जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एक वर्क प्लेस सेफ्टी और कंप्लायंस को लेके बनाया जाने वाला एक एफिशिएंट सिस्टम है। बेसिकली हम कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो उसके मेजर्स क्या हैं, उसके मापदंड क्या हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल सेफ्टी गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अलाइन करते हुए एक सेट ऑफ सिस्टम बनाया जाता है, एक तरह का सिस्टम बनाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इसका मैंने पोस्ट भी डाला था जो कि काफ़ी लोगों ने पसंद किया और साथ ही साथ उन्होंने ये डिमांड किया कि भी सर आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो here it is, the video for you on developing KPIs. Very important element, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि आप क्या मेजर करना चाहते हैं तो आप काम कैसे करेंगे, और अगर आपको ये नहीं पता है कि आप मेजर कैसे करेंगे, अपने काम को कैसे प्रूव करेंगे, तो आप आपने काम किया नहीं किया वो कैसे बता पाएंगे कि आपने काम किया। तो KPIs बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों में मदद रूप रहते हैं। So let us discuss what KPI is and how to develop the KPIs so that जब आप कोई भी काम करें तो आपको ये पता हो कि मुझे मेरे काम को प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, या मेरे गोल्स किस तरह से होने चाहिए, मेरे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होने चाहिए। ठीक है, आइए बात करते हैं KPIs के बारे में। स्टार्टिंग विद जो मैंने पोस्ट डाला था, बेसिकली ये एक एग्जाम्पल था। ये जो एग्जाम्पल था ये था एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर एक सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइज़र का केपीआई, जो कि अब ये एक इंडिविजुअल के लिए है। इसी तरह से आप हर इंडिविजुअल के लिए बना सकते हैं या हर एक्टिविटी के लिए बना सकते हैं केपीआईज। तो ये केपीआईज बेसिकली करते क्या है, अब जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहला केपीआई है अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन को आइडेंटिफाई करना और फॉलो अप करना उसके क्लोजर के लिए। तो केपीआई बेसिकली इसके अंदर क्या हुआ, केपीआई लिखा जाएगा नंबर ऑफ अनसेफ एक्ट्स एंड अनसेफ कंडीशंस। ये रिकॉर्ड होती है, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस कितनी रिकॉर्ड हुई। जैसे आप डेली राउंड पे जा रहे हैं या कुछ भी जा रहे हैं, सो वहाँ पे अनसेफ एक्ट्स एंड अनसेफ कंडीशंस आर रिकॉर्डेड एंड देन यू पंच देम। So now we have identified that okay, they are there, but what are the number of closed conditions? अब ये अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशंस दोबारा ना हो उसका मेजर है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाए कि भी सर हमने लोगों ने अनसेफ एक्ट आइडेंटिफाई किया था और उसे क्लोज कर दिया, नहीं। सिमिलर अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशंस क्या दोबारा रिपीट हो रही हैं या उसके क्लोजर्स कितने समय में आ रहे हैं, तो दैट इज़ द मेजर। सो उसे कहते हैं अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन को आइडेंटिफाई करना वर्सेस नंबर क्लोज्ड विद इन अ सेट टाइम फ्रेम। एंड द गोल इज, द गोल क्या होगा इसके अंदर, द गोल इज टू इंक्रीज द क्लोजर रेट टू आइडेंटिफाई अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। ये हमारा गोल हुआ। दूसरा कंडीशन बनता है इंडक्शन ट्रेनिंग। सो यहाँ पे केपीआई क्या है, द केपीआई इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स कंप्लीटिंग द इंडक्शन ट्रेनिंग बिफोर कमेंसिंग वर्क। कोई भी काम को शुरू करने से पहले वर्कर्स को प्रॉपर उस साइट के रिलेटेड इंडक्शन ट्रेनिंग दी गई है या नहीं दी गई है। हमारे पास वर्कर्स का लिस्ट है, उसे इंडक्शन ट्रेनिंग दिया या नहीं दिया गया, हमारे ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स हैं विच कैन बी वेरी इजीली शोन। तो यहाँ पे गोल बनता है, गोल इज़ टू अचीव 100% कंप्लीशन रेट फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग। कोई भी वर्कर अगर आपकी साइट के ऊपर आया है तो उसका इंडक्शन ट्रेनिंग होना ही चाहिए। काफ़ी सारी कंपनीज़ ने इसको अलाइन किया है लेवल 1 क्वालिफिकेशन से, कुछ लोगों ने इसे क्लासीफाई किया है अंडर ट्रेड वैलिडेशन एंड सो ऑन। सो बेसिकली किसी भी तरह से इसको किया जा सकता है। सो दैट इज़ द फर्स्ट, दैट इज़ द सेकेंड पार्ट एंड दैट इज़ इंडक्शन ट्रेनिंग। द थर्ड आस्पेक्ट इज़ द डेली टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट। तो डेली बेसिस पे टूल बॉक्स टॉक्स क्या कंडक्ट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, टीबीटी जिसे हम कहते हैं।
सो डेली बेसिस पे अगर हम टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट कर रहे हैं तो उसका केपीआई क्या है? तो केपीआई इज नंबर ऑफ डेली टीबीटी सेशंस कंडक्टेड वर्सेस प्लान। हमने क्या प्लान किया था और कितना कंडक्ट हुआ है, तो ये हमारा केपीआई हो। और गोल क्या है? टू एंश्योर 100% एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्ड डेली टीबीटी सेशन। कोई भी एक्टिविटी अगर आपके साइट के ऊपर हो रही है तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपने वो टीबीटी उसके बारे में दी है, और वो एक्टिविटी तभी शुरू हुई है जब उसके बारे में टीबीटी दे दिया गया है। अब ये प्लान्ड एक्टिविटी है। हर साइट के ऊपर हम एक एक्टिविटी प्लान करते हैं कि हमने ये एक्टिविटी प्लान करी है, आज ये हमारा गोल है, इट इज़ टू बी अचीव्ड। तो टीबीटी इज़ नॉट ओनली अबाउट गिविंग जस्ट द इंडक्शन ट्रेनिंग, इट्स अबाउट इवेल्युएटिंग कि भी सुबह तुमको ये बताया था और तुमने ये क्यों नहीं किया। सो दैट इज़ अबाउट द गोल्स ऑफ टीबीटी। अब टीबीटी के साथ में चौथा पॉइंट और ऐड होता है, दैट इज़ टूल्स एंड टैकल का इंस्पेक्शन। एवरी डे मॉर्निंग यू आर सपोज टू इंस्पेक्ट द टूल्स एंड टैकल्स। तो परसेंटेज ऑफ टूल्स एंड टैकल इंस्पेक्टेड एज पर शेड्यूल। टोटल टूल्स एंड टैकल्स कितने हैं आपके पास में, टोटल इक्विपमेंट कितने हैं, ग्राइंडर कितने हैं, ये कितने हैं, वो मशीन कितनी है, हैंड वेज ड्रिल मशीन कितनी है, ब्रेकर कितने हैं, ये सब चीज़ें, बेंडिंग मशीन, रॉड बेंडिंग मशीन, ये सब कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर टूल्स एंड टैकल्स कंसिडर किए जाते हैं। तो इन टूल्स एंड टैकल का इंस्पेक्शन डेली बेसिस पे हुआ है कि भी इनकी कंडीशन सही है नहीं है, कल कुछ हुआ तो नहीं था। सो वॉट वी डू इज़ वी मेंटेन 100% कंप्लायंस विद इंस्पेक्शन शेड्यूल। हमारा इंस्पेक्शन शेड्यूल होना चाहिए और हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा टूल्स और टैकल्स जो है हमने इंस्पेक्ट किए। इसके बाद में पांचवा पॉइंट आता है अवेयरनेस ट्रेनिंग। अवेयरनेस किस चीज़ की? तो बेसिकली टीबीटी या इंडक्शन ट्रेनिंग अलग चीज़ है और अवेयरनेस ट्रेनिंग अलग चीज़ है। अवेयरनेस ट्रेनिंग किसके बारे में होती है? जब हम लोग कोई भी whenever we come across unsafe conditions and unsafe acts, so we want to minimize them, जो हमारा गोल था। तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अवेयरनेस ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सो नंबर ऑफ वर्कर्स हु हैव अंडरगॉन specific awareness training session. So now the goal here is to enhance worker awareness through targeted training sessions. ट्रेनिंग सेशंस भी टारगेटेड होते हैं कि भी चल इसके ज़्यादा वो आ रहे हैं, इनके अनसेफ एक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, ये इस तरह के अनसेफ एक्ट ज़्यादा कर रहा है, ये इस तरह के अनसेफ एक्ट ज़्यादा कर रहा है, इस तरह की अनसेफ कंडीशन इस एरिया में ज़्यादा हो रही है। तो टारगेटेड पीपल, उस एरिया के लोग, कुछ लोगों को सिलेक्ट किया। इसके बाद में छठा पॉइंट आता है वीकली वॉक थ्रूज। तो वीकली वॉक थ्रूज बेसिकली हम लोगों ने क्यों सिलेक्ट किया एज अ केपीआई? नंबर ऑफ सेफ्टी वीकली वॉक थ्रूज कंडक्टेड। एक हफ्ते के अंदर आपने कितने राउंड लिए? उन राउंड्स के अंदर कंडक्टेड वीकली वॉक थ्रूज के अंदर आपने कितने आइडेंटिफाइड रिस्क आइडेंटिफाई किए और उनको मिटिगेट करने के लिए क्या क्या किया। तो जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो इट बिकम्स मच ईजियर डेली, जैसे हम लोग कहते हैं डेली डोजर बनना या डेली डेली वर्क रिपोर्ट भरना। सो व्हाट वी डू इज़ डेली एक्टिविटी हमने भरी है तो हम लोगों ने उसके हिसाब से हमारे वॉक थ्रू के अंदर हमने क्लोजर भी लिए कि ये मैंने वॉक थ्रू लिया था कि भी ये क्लोज हुआ नहीं हुआ। सो इट इज़ लाइक नॉट ओनली assessing the things but chasing it to the closure as well. So that comes under daily walkthroughs. इसके बाद में आता है सेवेंथ नंबर का पॉइंट, दैट इज इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग. सो द KPI इज बेसिकली टाइम फॉर इंसिडेंट अकरेंस टू रिपोर्ट सबमिशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कभी कोई भी KPI में क्या होगा? वी नीड टू रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर द इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग. कोई भी इंसिडेंट होगा, छोटे से छोटा इंसिडेंट हो, उसको रिपोर्ट तुरंत करना है, उसके बारे में रिपोर्ट तुरंत तैयार होनी चाहिए, उसकी फाइंडिंग्स तुरंत आनी चाहिए. तो जितना जल्दी हम लोगों ने किया है, सो वी नीड टू हैव एन इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग सिस्टम इन प्लेस, जो कि टाइम ऑफ इंसिडेंट से लेके रिपोर्ट सबमिशन को मॉनिटर करे. ये हमारा एक KPI है कि भी देखिए हमने इतने इंसिडेंट रिपोर्ट किए, इसकी रिपोर्ट इतने समय में तैयार हो गई. So what we need to do is that we need to identify the cause, why things are happening wrong, what is going wrong. So when everything, अब हम लोगों ने अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया, हमारे पास में ये क्लोजर चार्ट बन गया, तो ये फिर एक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाती है. इसके बाद में आता है एक ये पॉइंट लोगों ने रेज किया था कि भी अल्कोहल टेस्टिंग. सो परसेंटेज ऑफ वर्कर्स गोइंग अंडर रैंडम अल्कोहल टेस्टिंग. काफ़ी सारी साइट्स होती हैं, बड़ी होती हैं, वहाँ पे अल्कोहल का इशू होता है.
अल्कोहल बेसिकली आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट पे भी इम्पैक्ट करता है. Hence, it is very much important that you should have an alcohol policy and a random check of any worker जो आपको लग रहा है कि भी हाँ पीपा के साइड पे तो नहीं आ रहे, तो that should be done. Now, the goal is to ensure zero tolerance policy toward alcohol consumption on site. अगर आदमी अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, किसी भी तरह के सेडेटिव के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, तो उसे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंदर डाल देना चाहिए कि भी हमें फाइंड किया और थैंक यू, डे 1 नो वार्निंग नथिंग, गेट आउट. ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपके साइट के ऊपर चलेगा वाला सिस्टम चलता रहेगा. सो एंश्योर दैट द अल्कोहल टेस्टिंग, ये चीज़ आपके यहाँ पे एब्सोल्यूट डे 1 से एस्टैब्लिश हो. इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान इसका इंडिकेशन और इसकी जानकारी पहले ही दे दीजिए सो दैट कल को उठ के आपको ये तकलीफ़ ना हो. देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, साइट के ऊपर अगर आपको लेबर का कमी है तो भी अगर आपकी ये इतनी स्ट्रिंजेंट पॉलिसी है, लेबर्स आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे. लेकिन नेवर एक्सेप्ट दिस. तभी लोग सीखेंगे, फिर वो आपके पास आएंगे हाथ जोड़ते हुए, ठीक है, एंड देन यू हैव टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट देम और नॉट टू एक्सेप्ट देम. इसके बाद में आता है वाटर एंड डीजल कंजम्पशन रिपोर्ट. बेसिकली ये केपीआई बड़ा आसान है. पानी का कंजम्पशन साइट के ऊपर, कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर खूब सारा होता है. सो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपिंग दिस केपीआई. नाउ हर जगह के केपीआईज अलग अलग होते हैं. हम लोगों ने एक सेट एग्जाम्पल लिया है, सो दिस इज़ वन ऑफ देम. तो वाटर एंड डीजल कंजम्पशन रिपोर्ट, केपीआई क्या है? मंथली वेरिएंस इन वाटर एंड डीजल कंजम्पशन. कितना वेरिएशन है, कितने फ्लक्चुएशंस हैं भाई, लास्ट मंथ कितना हुआ था, अभी कितना हुआ. तो ये बेसिकली कॉमर्शियल आस्पेक्ट्स के अंदर, इकोनॉमिकल आस्पेक्ट के अंदर हमें फ़ायदेमंद रहता है कि भाई यस, वी नीड टू इवेल्युएट कि भाई क्यों ज़्यादा हो रहा है, हम इसे मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, एक्टिविटी प्लान कैसे कर सकते हैं कि भाई हमारा डीजल कंजम्पशन कम हो, हमारा वाटर कंजम्पशन इन जनरल ज़्यादा हो रहा है, या कि भी अब की बार ज़्यादा होने वाला है, या प्रोजेक्शन हो कि भी नेक्स्ट मंथ में ज़्यादा होगा क्योंकि हमें वाटरिंग करना है, ये सब करना है. तो ये सब चीज़ें गोल में आनी चाहिए. तो हमारा गोल क्या है? वी हैव टू रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड ऑपरेशन कॉस्ट फॉर ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स कंजम्पशन. अब यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स आते हैं. कई बार जब हम वाटरिंग करते हैं तो हम वाटर दो तरह से वाटरिंग होता है. एक होता है जिसके अंदर हम भर के रख देते हैं, और दूसरा होता है जिसमें हम पानी बहाते हैं. दीवारों के ऊपर तो पानी टिकेगा नहीं. तो जब हम पानी बहा रहे हैं तो उस पानी को कलेक्ट करने के प्रोविजन आपके पास में पहले से अगर आप कर लें तो ये तरीका है वाटर कंजम्पशन को रिड्यूस करने का. तो यहाँ पे आप वाटर कंजम्पशन कैसे बचा सकते हैं. सो दैट इज़ द केपीआई दैट यू कैन हाईलाइट कि भाई हम लोगों ने इतना पानी यहाँ पे यूज़ किया और इतना पानी हम लोगों ने रिसर्कुलेट कर लिया या रीयूज़ कर लिया. करेक्ट. इसके बाद में आता है नॉइज़ मॉनिटरिंग. सो नॉइज़ मॉनिटरिंग बेसिकली एक बहुत कॉमन सा चीज़ है. किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर नॉइज़ लेवल ज़्यादा होते हैं. सो द केपीआई इज़ परसेंटेज ऑफ वर्क एरियाज कंप्लाइंट विद नॉइज़ लेवल स्टैंडर्ड्स. हमने अलग अलग एरियाज़ में नॉइज़ लेवल मॉनिटर किया. वहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि भी यहाँ पे हाँ वेदर इट इज़ एक्सेप्टेबल और परमिसिबल लेवल में आ रहा है या नहीं आ रहा है. अब जहाँ जहाँ पे नॉइज़ होती है वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन साइट पे या किसी भी डस्टी एनवायरनमेंट में हमेशा आप ईयर मफ्स प्रेफर करिए, ईयर प्लग्स नहीं. क्यों ईयर मफ्स? ईयर मफ्स जो है वो आपके ईयर लोब को पूरी तरह से कवर करते हैं, इसीलिए ईयर मफ्स का प्रेफर करना ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू ईयर प्लग्स. ईयर प्लग देखिए आप निकालेंगे, वापस अंदर लगाएंगे तो वो गंदा होगा. तो इट इज़ बेटर टू यूज़ ईयर मफ. अब ईयर मफ जो है वो भी साफ़ करके लगाएं और अच्छे से लगाएं. फिक्स होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, है ना. तो ईयर मफ्स पॉलिसी. यहाँ गोल क्या है? द गोल इज़ टू एंश्योर दैट द एरिया कंप्लाइज विद द लीगल स्टैंडर्ड फॉर नॉइज़ लेवल्स. सो व्हाट डू यू वांट टू अचीव? वी वांट टू अचीव द लीगल स्टैंडर्ड फॉर नॉइज़ लेवल. इसके बाद में आता है रफ सर्वे रिपोर्ट्स. रफ सर्वे रिपोर्ट्स बेसिकली होती हैं जैसे आपने वॉक थ्रू किया है या नंबर ऑफ रफ सर्वेज कंप्लीटेड वर्सेस प्लांट. आपने क्या एक्टिविटी प्लान करी है. कोई जैसे रैंडम होता है, कई बार होता है नहीं यार हम तो ये वीकली एक बार करेंगे ही करेंगे. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ सर्वे, उसकी रिपोर्टिंग होती है. अब ये दिस इज़ डिपेंडिंग ऑन साइट टू साइट. नाउ द गोल इज़ टू
complete all planned surveys to identify potential risk. करेक्ट. 12th आता है नियर मिस रिपोर्टिंग. तो नियर मिस रिपोर्टिंग बेसिकली क्या है? सो द की नंबर ऑफ नियर मिसेस रिपोर्टेड एंड एड्रेस्ड. So the goals fosters a culture to safety by encouraging near miss reporting and addressing underlying issues. Very important element, near miss reporting. Most of the site यहाँ पे मिस करती है नियर मिस रिपोर्टिंग. तो बेसिकली अगर नियर मिस रिपोर्टिंग नहीं होगी तो आपको कैसे पता चलेगा किस एक्टिविटी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसेफ एक्ट्स एंड अनसेफ कंडीशंस डेवलप हो रही हैं. नाउ नियर मिस रिपोर्टिंग कैन बी ऑफ टू सॉर्ट्स. नियर मिस का रिपोर्टिंग लोग बोलते हैं कि यार कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर कंटिन्यूसली नियर मिस होती ही रहती हैं क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटी चलती रहती हैं. येस, ट्रू, होती रहती हैं. लेकिन हमें उन्हें मॉनिटर कैसे करना है? हम कैसे पता लगाएंगे कि नियर मिस रिपोर्टिंग हो रही है नहीं हो रही है? हमारे लिए नियर मिस रिपोर्टिंग क्यों ज़रूरी है? देखिए, आपको डेटा कलेक्ट करना है दैट हाउ मेनी अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशंस आर हैपनिंग, सो दैट आप किसी भी बंदे का ट्रेनिंग, उस बंदे के ऊपर एक्शन या उस एरिया के अंदर कुछ कोई प्रोविज़न, ये चीज़ों का प्लानिंग करना है तो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको इनसाइटफुल डेटा चाहिए. तो उस इनसाइटफुल डेटा के लिए आपके पास में ऑप्शन यही बचता है दैट यू गो एंड हैव दिस पार्ट ऑफ डेटा अवेलेबल विद यू. सो इसीलिए नियर मिस रिपोर्टिंग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट KPI. सिमिलरली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीकली मंथली MIS रिपोर्ट. तो आपकी MIS रिपोर्ट होती है. तो KPI फॉर वीकली इज नंबर ऑफ वीकली सेफ मेट्रिक्स रिपोर्टेड ऑन टाइम एंड मंथली नंबर ऑफ मंथली सेफ मेट्रिक्स रिपोर्टेड ऑन टाइम. गोल क्या है? मेंटेन टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ सेफ्टी मेट्रिक्स टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव दी सेफ्टी परफॉर्मेंस. तो ये हमारा ओवरऑल गोल है. तो ये बेसिकली बड़ा आसान तरीका है एक सेफ्टी कल्चर को डेवलप करने का कि भी KPI आपने डेवलप कर ली. सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स. अगर आप लोगों को लगता है कि और ऐसे एग्जांपल्स के साथ में हमें आगे आना चाहिए तो विल डेफिनेटली कम अप एंड वी पोस्ट मोर सच वीडियोस. स्पेसिफिकली जैसे अभी डिमांड आई है कि सर आपने कंस्ट्रक्शन साइट के लिए डाल दिया है, आप केमिकल साइट के लिए भी डालिए या केमिकल कंपनी के लिए भी डालिए. आई विल डेफिनेटली पोस्ट दैट एज वेल. हम लोग एक KPI बनाएंगे, हमारे पास में तैयार ही है इनफैक्ट, और वो भी एक सैम्पल KPI है आप लोगों के लिए. तो आई विल पोस्ट अ वीडियो नेक्स्ट ऑन KPIs फॉर अ working manufacturing processing plant. This KPI was for construction site. So I hope you have liked the video, right? Thank you everyone for watching the video. I hope you like this post. Do comment, share, and save for your reference. Also, share the information with your friends if it was useful for you. Every like or comment helps promote the post. For more videos, be connected, and thank you very much everyone.